हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से गैलेक्सी कूलम के इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इंपैरेटिव सेंटेंस को शुरू किया था और इंपैरेटिव सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का डे 3 है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज क्या है? आज हमारे पास डे 3 है, यानी कि पार्ट 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं और इंपैरेटिव सेंटेंस को और अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड इसमें और एंट्री कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक हिंदी का वर्ड है से। एक हिंदी का वर्ड है से, और आप यहां देख पा रहे होंगे कि से का जो है टू भी लगाया गया है, से के लिए फ्रॉम भी लगाया गया है, से के लिए विथ लगाया गया है और से के लिए बाय शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो एक हिंदी है से, लेकिन इसके लिए चार चार मीनिंग आ चुके हैं, चार चार इंग्लिश मीनिंग आ चुके हैं। लेकिन ये चारों एक ही जगह पे तो यूज नहीं किए जाएंगे, ये अलग अलग जगहों पर यूज किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं हम लोग कि आखिर से के लिए टू कब आएगा, फ्रॉम कब आएगा, विथ कब आएगा और बाय शब्द का प्रयोग कब होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। तो इससे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो टू है, इस टू का जो प्रयोग किया जाता है, इस टू का प्रयोग किया जाता है मिलन के भावना में। यानी हिंदी मीनिंग आएगा से और वहां पे भावना होना चाहिए मिलन का। तो जब मिलन का भावना होता है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं टू। और वहीं यदि अलगाव का भावना होता है, ओके, अलगाव का भावना प्रयुक्त अगर होता है तो आपको वहां पे लगाना होगा फ्रॉम। से के लिए अगर हिंदी मीनिंग आता है से और भावना वहां होता है अलगाव का, बिछड़ाव का, जुदाई का, तो आपको वहां पे फ्रॉम शब्द का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास विथ। विथ का जो प्रयोग होता है वो औजार के लिए होता है। ओके फ्रेंड्स, विथ का प्रयोग किसके लिए? औजार। औजार का अगर कोई भावना आता है तो हम लोग विथ का यूज करते हैं। और लास्ट है हमारा बाय। बाय का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई यातायात का साधन हो। ओके, यातायात के साधन। तो जब भी कोई यातायात के साधन आ जाते हैं और वहां पर हिंदी आ जाता है से, तो फिर हम लोग वहां पे क्या करते हैं? बाय शब्द का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका यूज करके हम लोग देखते हैं। जैसे यदि आप कहते हैं कलम से, ओके फ्रेंड्स, यदि आप कहते हैं कलम से, तो आपको पता होना चाहिए कि कलम जो है, ये कलम क्या है? स्टूडेंट के लिए औजार का काम करता है। ये कलम जो है स्टूडेंट के लिए औजार का काम करता है। तो औजार के भावना में जब से आता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे विथ ए पेन। और जैसे ही हम लिखेंगे विथ अ पेन तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कलम से। इसी टाइप से यदि आप कहते हैं चाकू से, चाकू से, तो चाकू भी क्या है? एक औजार है। तो इसके लिए भी किसका यूज होगा? विथ का। तो हम लोग यूज क्या करेंगे? विथ अ नाइफ। ओके फ्रेंड्स, विथ अ नाइफ। नेक्स्ट यदि मैं कहूं आपसे छड़ी से, छड़ी से, तो छड़ी भी किसमें है? एक औजार में आता है। तो क्या हो जाएगा? विथ ए स्टिक। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहां पर? विथ ए स्टिक हो जाएगा। और भी हम कुछ लेते हैं यहां पे। यदि आप यहां पे कह दें पेंसिल से, ओके फ्रेंड्स, यदि आप यहां पर लिखते हैं पेंसिल से, तो पेंसिल भी क्या है? एक औजार है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा?
विथ ए पेंसिल। यदि मैं यहां पर लिख दूं बंदूक से, ओके फ्रेंड्स, यदि मैं यहां पर लिख दूं बंदूक से, तो बंदूक भी एक औजार का काम करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा विथ ए गन। तो आपने देखा कि किस तरीके से यदि औजार का भावना प्रकट हो और वहां हिंदी आए से, तो हम लोग यूज क्या करते हैं, विथ। और ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि जब भी आप विथ लगाएं और विथ के बाद जब कोई नाउन आ रहा है, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो वहां पर ए या एन का प्रयोग जरूर करें। अगर आप ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जरा यातायात के लिए। ओके फ्रेंड्स, यदि आप यहां पर लिख देते हैं साइकिल से, ओके फ्रेंड्स, आपने क्या लिखा यहां, साइकिल से। तो जब आप लिखते हैं साइकिल से, तो साइकिल क्या है, एक यातायात का साधन है, तो आपको यहां पर से के लिए क्या लगाना है, बाय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय बाईसाइकिल, बाय बाईसाइकिल। नेक्स्ट क्या है, यदि मैं कहूं यहां पर बाइक से, बाइक से, तो बाइक भी एक यातायात का साधन है, तो क्या हो जाएगा, बाय बाइक। यदि यहां पर लिख दिया जाए ट्रेन से, ओके फ्रेंड्स, क्या लिख दिया जाए, ट्रेन से, तो ट्रेन एक यातायात का साधन है, क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा बाय ट्रेन। यदि यहां लिख दिया जाए हवाई जहाज से, हवाई जहाज से, तो क्या हो जाएगा, बाय एरोप्लेन। क्या हो जाएगा, बाय एरोप्लेन। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग बाय और विथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का यूज सेंटेंस में करके देखते हैं कि सेंटेंस में इनका प्रयोग किस तरीके से होता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। जैसे यदि मैंने आपसे कहा पापा से मिलो, यदि मैंने आपसे कह दिया पापा से मिलो, तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि इंपैरेटिव सेंटेंस का सिर्फ एक ही रूल है, एक ही ट्रिक है, और वो रूल क्या है कि पहले हमें पीछे वाले को बनाना है और फिर हमें आगे वाले को बनाना है। तो जो सेंटेंस हमारे पास है पापा से मिलो, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला क्या यूज करेंगे, मिलो। तो मिलो का क्या हो जाएगा, मीट। उसके बाद से के लिए टू, चूंकि पापा से मिलो है तो मिलन के अर्थ में टू, और पापा का हम लोग यहां क्या लिख देंगे, पापा। तो क्या हो जाएगा, मीट टू पापा। तो आपने देखा मिलन के अर्थ में किसका यूज हो रहा है, टू शब्द का यूज किया जा रहा है। यदि मैं यहां पर लिख दूं, मैं यहां पर लिख दूं लंदन से आओ, ओके फ्रेंड्स, हमने क्या लिख दिया, लंदन से आओ, तो सबसे पहले किसका बनाएंगे, आओ का। तो आओ का क्या होगा, कम, और बोला गया लंदन से आओ। तो जब आप लंदन से आ रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप लंदन से मिल नहीं रहे हैं, आप लंदन से जुदा हो रहे हैं, आप लंदन से अलग हो रहे हैं। तो अलगाव के भावना में हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, अलगाव के भावना में किसका यूज करते हैं, फ्रॉम शब्द का यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे फ्रॉम, और लंदन का क्या हो जाएगा, लंदन। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में बोलते हैं लंदन और इंग्लिश में बोलते हैं लंदन, ड का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूं कलम से, कलम से पत्र लिखो, कलम से पत्र लिखो, तो आप देख पाएंगे
कि जब सेंटेंस है कलम से पत्र लिखो, तो जब सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो हम करते क्या है, हम ये देखते हैं कि कौन सा हिस्सा अपने आप में पूर्ण है, कौन सा हिस्सा अपने आप में कंप्लीट है, और जो हिस्सा कंप्लीट होता है हम पहले उसी को बनाते हैं। तो हमारा कंप्लीट हिस्सा कौन सा है, पत्र लिखो, तो हम सबसे पहले पत्र लिखो का बनाएंगे। तो पत्र लिखो का क्या हो जाता है, राइट ए लेटर। ओके फ्रेंड्स, पत्र लिखो का क्या हो जाता है, राइट ए लेटर। और कलम से, तो कलम क्या हो गया, एक औजार हो गया। तो औजार की भावना में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विथ। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, विथ ए पेन, विथ ए पेन। यदि यहां पर बोल दिया जाए छड़ी से उसे पीटो, यदि हमने कहा छड़ी से उसे पीटो, तो आप इसमें भी देखेंगे कि जो उसे पीटो वाला भाग है, यह भाग अपने आप में परिपूर्ण है। तो जो हिस्सा अपने आप में पूर्ण होता है हम लोग सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो उसे पीटो का क्या बनेगा, तो हो जाएगा बिट हिम, उसे पीटो क्या हो जाएगा, बिट हिम। और छड़ी से, तो छड़ी क्या हो गया, एक औजार हो गया। तो औजार के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विथ। तो क्या हो जाएगा यहां पर, विथ ए स्टिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्रेन से यात्रा करो, ट्रेन से यात्रा करो। तो जब आप बनाते हैं ट्रेन से यात्रा करो, तो पहले किसका बनाएंगे, यात्रा करो। तो यात्रा करो का हो जाता है ट्रेवल। अब किसका बनाएंगे, ट्रेन से। तो आपको पता है कि ट्रेन क्या है, यातायात का साधन है। तो इसमें क्या यूज करना होगा, बाय। तो यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं बाय ट्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। यदि बोल दिया जाए बाइक से वहां जाओ। ओके फ्रेंड्स, क्या लिख दिया जाए, बाइक से वहां जाओ। तो पहले हम लोगों को किसका बनाना है, वहां जाओ का बनाएंगे। तो वहां जाओ का क्या हो जाएगा, गो देयर। और फिर क्या है, बाइक से। तो बाइक एक यातायात का साधन हो गया, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, बाय, और लिख देंगे यहां पर बाय बाइक। फ्रेंड्स, एक चीज और यहां याद रखना होगा कि जब आप विथ लगाते हैं तो उसके बाद ए या एन का प्रयोग होता है, लेकिन जब आप बाय शब्द का प्रयोग करते हैं तो बाय के बाद किसी भी ए या एन का प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो फिर गलत हो जाता है, और विथ वाले में नहीं करते हैं, विथ वाले में नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा मिलन के लिए कैसे बनाते हैं, अलगाव के लिए कैसे बनाते हैं, कोई औजार होता है तो कैसे बनाते हैं, और कोई भी यातायात का साधन होता है तो कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं नेक्स्ट चीजों को। तो नेक्स्ट क्या है, आप अच्छे से बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि दूसरा वर्ड है हमारे पास विथ, और विथ का मतलब क्या है, के साथ। और जस्ट उसके नीचे एक और वर्ड लिखा गया है, और ये वर्ड क्या है, विदाउट। और विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। तो फ्रेंड्स, विथ का मतलब होता है के साथ, और विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। तो देखते हैं इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए विथ मी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, विथ मी तो हो जाएगा मेरे साथ। विथ मी का मतलब मेरे साथ। इसी में यदि यूज किया जाए विथ यू, तो क्या होगा, तुम्हारे साथ। यदि हम यूज करते हैं यहां पर विथ राहुल, तो क्या होगा, राहुल के साथ। यदि बोल दिया जाए विथ हिज अंकल, तो क्या होगा,
उसके चाचा के साथ यदि यहां पर लिख दिया जाए विथ योर फादर, तो क्या होगा? आपके पिता के साथ। तो आप देख पा रहे होंगे कि विथ की मदद से हम किस तरीके से इसका फ्रेज बनाते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विदाउट से हम लोग क्या बना सकते हैं। यदि आप यहां पर लिख दें विदाउट एयर, तो क्या हो जाएगा? हवा के बिना। यदि आप यहां पर लिखते हैं विदाउट वाटर, तो क्या हो जाता है? पानी के बिना। यदि आप यहां पर लिखते हैं विदाउट अस, तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? हम लोगों के बिना। यदि आप यहां पर लिखते हैं विदाउट देम, तो क्या होता है? उन लोगों के बिना। यदि आप यहां पर लिखते हैं विदाउट हिम, तो क्या होता है? उसके बिना। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हम विथ के साथ किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को जोड़कर इसका फ्रेज बनाते जा रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी विथ और विदाउट का यूज अपने कुछ सेंटेंसेस में करते हैं कि सेंटेंस इससे हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेंटेंस बनाते हैं। यदि हमने लिख दिया उसके साथ बाजार जाओ। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा? उसके साथ बाजार जाओ। तो जो सेंटेंस अपने आप में पूर्ण होता है पहले उसे बनाते हैं। तो वो वाला हिस्सा क्या है? बाजार जाओ। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बाजार जाओ का क्या होता है? गो टू मार्केट। बाजार जाओ का गो टू मार्केट। उसके साथ, तभी जस्ट साथ का हमने क्या पढ़ा है? विथ। तो क्या हो जाएगा? विथ हिम हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बोल दिया जाए, यदि लिखा जाए सेंटेंस हम लोगों के साथ बैठो। हम लोगों के साथ बैठो, तो पीछे से सेंटेंस बनता है, तो बैठना का क्या लिखेंगे? सिट। और हम लोगों के साथ है तो क्या हो जाएगा? विथ अस। यदि क्वेश्चन रहता है अपने दोस्तों के साथ पोलो खेलो। अपने दोस्तों के साथ पोलो खेलो। तो पहले हम लोग किसका बनाने वाले हैं? पोलो खेलो का। तो पोलो खेलो का क्या हो जाएगा? प्ले पोलो। अब क्या है? अपने दोस्तों के साथ, तो के साथ का विथ, और अपने के लिए यूज किया जाता है योर, और दोस्तों हैं इसलिए क्या हो जाएगा? फ्रेंड ना होकर फ्रेंड्स हो जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि विथ का यूज करके हम लोग किस तरीके से सेंटेंस बना रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग विदाउट का लेते हैं। ओके, यदि हमने यहां पर लिख लिया पैसों के बिना काम करो। पैसों के बिना काम करो, तो पहले किसका? काम करो का। तो क्या हो जाएगा? वर्क। और पैसों के बिना का क्या हो जाएगा? विदाउट मनी। ओके, यदि आप यहां लिखते हैं उन लोगों के बिना
उन लोगों के बिना यात्रा करो, उन लोगों के बिना यात्रा करो। तो क्या हो जाएगा यात्रा करो का? ट्रैवल। और उन लोगों के बिना, तो के बिना का क्या सीखे हम लोग? विदाउट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे विदाउट, और उन लोगों का क्या हो जाएगा? देम। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? ट्रैवल विदाउट देम। एक और सेंटेंस देखते हैं। यदि यहां पर लिख दिया जाए उसके बिना, उसके बिना शराब पियो, उसके बिना शराब पियो। तो उसके बिना शराब पियो में क्या हो जाएगा? शराब पीना का क्या होगा? ड्रिंक वाइन। और उसके बिना है तो क्या हो जाएगा? विदाउट हिम। ओके फ्रेंड्स, विदाउट हिम। तो आपने इस स्लाइड में सीखा कि किस तरीके से हम लोग विथ और विदाउट का यूज सेंटेंस में कर पा रहे हैं। आगे भी कुछ और चीजें हैं हमारे पास, उनको मैं प्रेजेंट करता हूं, और वो क्या है चलिए देखते हैं। अब हमारे पास कुछ और चीजें आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया। प्लीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं PLZ, शॉर्ट फॉर्म में PLZ भी लिखा जाता है। फिर क्या है? काइंडली। और काइंडली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? काइंडली का मतलब होता है दया करके। नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। और लास्ट है नेवर, और नेवर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नेवर का मतलब हो जाता है कभी नहीं। तो चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन इसमें याद ये रखना होगा फ्रेंड्स कि यहां पे जो चार वर्ड हैं, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज और नेवर, इन चारों वर्डों का यूज जो होगा वो सेंटेंस के शुरुआत में होगा। ओके, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में इन चारों वर्डों का यूज हम लोग सेंटेंस के शुरुआत में ही करने वाले हैं। अब जैसे सेंटेंस बनाते हैं, यदि हमने कह दिया कृपया एक कप चाय पीजिए। ओके फ्रेंड्स, कृपया एक कप चाय पीजिए। तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे? कृपया का। तो कृपया का मैंने बताया शॉर्ट में PLZ लिख सकते हैं। अब क्या है? एक कप चाय पीजिए। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? पीछे वाले को बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी गर्म चीज को अगर पीना हो तो टेक लगाते हैं। अगर स्टैंडर्ड लेवल और बढ़ाना है तो आप हैव शब्द का यूज कर सकते हैं। आप टेक भी लगा सकते हैं, आप हैव भी लगा सकते हैं। हैव का मतलब भी यहां पीना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? प्लीज हैव ए कप ऑफ टी। प्लीज हैव ए कप ऑफ टी। आपको अच्छे से पता होगा कि ये ऑफ क्या है। तो ये ऑफ क्या है? ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है। ये ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन यहां कर क्या रहा है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि जब भी किसी चीज को किसी चीज से मापते हैं या तौलते हैं तो उन दोनों के बीच ऑफ शब्द का, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो आप देख पाएंगे कि यहां पे मैंने टी यानी कि चाय को मापा है किसमें? कप में। चाय को मापा है किसमें? कप में। इसलिए टी और कप इन दोनों के बीच किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। यदि सेंटेंस आता है कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो जब आप कहते हैं कृपया मेरी मदद कीजिए तो पहले कृपया का बनाएंगे। तो कृपया का क्या हो जाएगा? प्लीज। और मदद की करना का हेल्प, और मेरी का क्या लगा देंगे? मी। तो कृपया मेरी मदद कीजिए, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? प्लीज हेल्प मी।
नेक्स्ट, यदि यहां पर लिखा जाए दया करके उधर बैठिए, या बैठो भी कर सकते हैं, दया करके उधर बैठिए, तो पहले दया करके का बनाएंगे काइंडली, और उधर बैठो या बैठिए का शुरुआत से जान रहे हैं क्या होगा, सिट देयर, सिट देयर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं काइंडली से। यदि सेंटेंस आता है दया करके अब उत्तर दो, दया करके अब उत्तर दो, तो पहले दया करके का क्या हो जाएगा, काइंडली। उत्तर देना का क्या होता है फ्रेंड्स, आंसर, और अब के लिए किसका यूज करेंगे, नाउ। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, काइंडली आंसर नाउ। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और हम लोग एग्जांपल अब लेते हैं ऑलवेज और नेवर का। जैसे यदि हमने कह दिया हमेशा, हमेशा रात में पढ़ाई करो, हमेशा रात में पढ़ाई करो, तो हमेशा के लिए ऑलवेज शब्द का यूज करेंगे। पढ़ाई करो का क्या होगा, या तो रीड या तो स्टडी, और रात में के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस क्लास में कि रात में के लिए इनका यूज ना करके एट का यूज करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, यदि एग्जांपल मैं लूं हमेशा सच बोलो। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा, हमेशा सच बोलो, तो जब आप कहते हैं हमेशा सच बोलो, तो हमेशा के लिए क्या लगाएंगे, ऑलवेज, और सच बोलना का फ्रेंड्स होता है स्पीक द ट्रूथ, तो क्या लिख देंगे हम लोग, स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो आइए कुछ एग्जांपल अब हम लोग नेवर शब्द का लेते हैं, नेवर से करते हैं हम कुछ एग्जांपल। यदि हमने आपसे कहा उसे कभी नहीं, उसे कभी नहीं गाली दो, उसे कभी नहीं गाली दो, तो पहले हम लोग किसका बनाएंगे, कभी नहीं का, तो कभी नहीं का क्या हो जाएगा, नेवर, और उसे गाली देना का क्या हो जाता है, अब्यूज हिम। तो इस तरीके से हमारे पास सेंटेंस बन गया, नेवर अब्यूज हिम। नेक्स्ट, यदि आपसे कहा जाए कभी नहीं, कभी नहीं झूठ बोलो, तो कभी नहीं का पहले बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेवर, और झूठ बोलना का क्या होता है फ्रेंड्स, टेल अ लाई। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या बन गया, नेवर टेल अ लाई। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने आज टू के बारे में, फ्रॉम के बारे में, विथ, बाय के बारे में, फिर विथ का मतलब एक हमने से पढ़ा, एक हमने के साथ पढ़ा, एक विदाउट पढ़ा के बिना, फिर हम लोगों ने प्लीज, काइंडली, ऑलवेज और नेवर शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में इनके आगे कुछ चीजों को और आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। और पहले ही मैंने बताया था कि इंपैरेटिव सेंटेंस कोई एक या दो क्लास में समाप्त नहीं होने वाला है। आज इसका तीसरा क्लास है और उम्मीदतः 2 या 3 वीडियो और इसमें लगेंगे, 2 या 3 क्लास और इसमें लगेंगे, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इंपैरेटिव सेंटेंस को समाप्त करेंगे। और एक क्लास हम वैसा भी रखेंगे जिसमें आप लोग को ओनली प्रैक्टिस कराएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे
और आप उसे बना करके ट्राई कीजिएगा कि आपने जो इतना इंपैरेटिव सेंटेंस पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। लेकिन रूल तो हमारा एक ही है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे ही आप इतना याद रखेंगे आपके लिए इंपैरेटिव सेंटेंस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।